ओम शांति। तो आज के इस भट्टी का लक्ष्य रहेगा, हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, इसके बारे में पूरे क्लासेस रहेंगे। क्योंकि ऐसे भट्टी का आयोजन किस लिए किया जाता है, हमारे अंदर कुछ कमी है, कमजोरी है, उसको समाप्त करने का। क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी जरूर रहे, वो नहीं परिवर्तन हो रहे, नहीं निकल रहे। अब हम उसको कमी कमजोरी को निकालने का पुरुषार्थ करना है, और इसके लिए भट्टी का आयोजन किया है। तो अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, तो सबसे पहली बात है संस्कारों को परिवर्तन करना है। क्योंकि जो संस्कार के वश हो जाता है, वो क्या बन जाता है, कमजोर बन जाता है। और जिन्होंने संस्कार पर जीत प्राप्त किया, वो कौन है, शक्तिशाली। अगर हमने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो क्या हो जाएगा कि कमाई चट हो जाएगी। अगर हमने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, बाबा मिला है, स्वर्ग में जा रहे, उसकी खुशी नहीं होगी। हारा हुआ जो हार जाता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए अगर मुझे खुशी में रहना है, संस्कारों को परिवर्तन करो। अगर संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेंगे, पद कम होगा। भविष्य का पद, भले ज्ञान में चल रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन सत्युग का पद कम होगा, क्योंकि हमने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया। अगर संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो वायुमंडल खराब करने का डिसर्विस करेंगे। क्योंकि जो संस्कार के वश हो जाता है, वो वायुमंडल क्या करता है, खराब करता है। संस्कारों के वश होने से विकर्म का बोझ चढ़ता जाएगा, और हम अज्ञान काल में कुछ करते थे, उसकी ज्यादा विकर्म नहीं बनते थे। ज्ञान में चल करके अगर कोई विकर्म करता है, उसका विकर्म ज्यादा बनता है, क्योंकि हमको प्राप्ति भी ज्यादा है। थोड़ा एक पुण्य करेंगे तो बहुत प्राप्ति होती है, इसी तरह एक विकर्म करेंगे तो बहुत घाटा भी। इसलिए ब्राह्मण बनकर के अब हमें गलतियां नहीं करनी। कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, सबको लगता राजकुमार किसको बनाई जाए, तो सभी कहते हैं जो योग्य है उसको राजकुमार बनाया जाए। तो सोचते हैं कि योग्य कौन है इसमें। तो अचानक एक सभा बिठाई, और उन सभा में 4 लोगों को पकड़ करके लाया, जिनका गला बांधा था काले कपड़ों से, मुंह ढका था पूरा। 4 लोगों को पकड़ के लाया। तो सबसे पहले दुर्योधन को प्रश्न पूछा, इन चारों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तो आप अगर राजकुमार बनोगे, इसको क्या सजा दोगे। तो दुर्योधन जोश से उठता है, कहते अच्छा, इन चारों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया, इन सब के चारों को भी गले छाट दो, गले काट दो, मर्डर का बदला मर्डर। यही बात युधिष्ठिर को पूछी गई, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता है इनकी मैं कुल वर्ण जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी मामा उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है, मेरे भांजे ने जो बोला वो से, क्योंकि वो उसका ही ये लेता था पक्ष। तो सब कहते नहीं, पूछा है तो कुछ ना कुछ ये बताओ। तो उसमें से कहा कि एक शूद्र व्यक्ति, शूद्र वर्ण का है, इसमें से दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, और चौथा ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया।
कहते हैं इसमें जो क्षुद्र है उसको 4 साल की सजा दो, 2 साल की सजा दो शूद्र को, और जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, मर्डर करने में शामिल था। उसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। और तीसरा जो ब्राह्मण है उसको 6 साल। कहा कि इसको क्या सजा देने, मैं नहीं कहूंगा, या आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। मना इस छोटी सी घटना से ये तात्पर्य मिलता है, अब शूद्र बनकर के गलतियां की माफ हो सकते, वैश्य में की माफ हो सकते, क्षत्रिय बन के माँ का माफ, लेकिन ब्राह्मण बनकर के, ज्ञानी बनकर के अगर हम गलतियां करते हैं वो माफ नहीं होती, 1 का 1000 गुना बनता है। इसलिए अब हमें संस्कारों को बदलना है। मम्मा क्यों बनी? क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन हम 10 बार गलती करेंगे। फिर जैसे कोई त्योहार आता है, रक्षाबंधन आता है, शिवरात्रि आती है, 18 जनवरी आती है, बाबा को बाबा अब ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। फिर दोबारा कई बार करेंगे, फिर कहेंगे बाबा कभी ना करेंगे, कभी नहीं। आज कितनी वायदे की फाइल बनती जा रही बड़ी सी, फिर भी बार बार कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उस संस्कार को परिवर्तन करना है। अगर संस्कार को नहीं बदला, पश्चाताप, बाबा प्यार नहीं करेगा, योग नहीं लगेगा। जैसे कोई पति है, अपने पत्नी से प्यार कब करता है? जब वो दोनों के संस्कार मिलते हैं। अब पति कहता है, वो करती नहीं तो प्यार मिलेगा। और आजकल तो दुनिया में जो पति शादी करता है, कैसे करता है? वो शहर में जाएगा, वो देखेगा मेरे लायक कोई है, अगर पति अच्छा है तो पत्नी भी अच्छी चाहिए, क्योंकि आजकल जोड़ी ढूंढते हैं। अगर पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी भी अच्छी चाहिए, नहीं तो उसके दोस्त कह करे तुम इतने अच्छे और ये तुम्हारी पत्नी गंवार है, इसको अक्ल भी नहीं। अगर पति धनवान है तो पत्नी भी थोड़ी सी। तो इसी तरह बाबा भी भले भगवान है, भले भोला है, लेकिन तो भी जोड़ी ढूंढता है। जोड़ी मतलब बाबा को जोड़ी कोई शरीर, सुंदर शरीर को नहीं ढूंढता। वो कौन सी जोड़ी ढूंढता है? वो आत्मा के अंदर की क्वालिटी देखता है, मेरे लायक कोई है। और वंडरफुल देखो, आपके इस कल्पेश्वर में वो आया, और आप लोगों, कितने लोग हैं यहाँ, लेकिन इतने लोगों को पसंद किया, सबके गले में वरमाला डाली। कितना भाग्य। इसलिए स्वयं परमात्मा ने आपके गले में वरमाला डालना, ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसको ये भी पता नहीं, वो इतना भी ज्यादा भोला नहीं है, उसको पता है कि इसके अंदर बहुत गलत संस्कार भी हैं, लेकिन उसको लगता है मैं जब उसको प्यार करूंगा, इतना सुख दूंगा, शांति दूंगा, तो उसके बाद वो छोड़ देगा। इसी भाव से उसने क्या किया, आपको यहां तक लाया है, पसंद किया। लेकिन यहां बनने के बाद फिर वो संस्कार ही नहीं बदलेंगे, एक दिन आएगा भागा देगा यहां से, ये भी याद रखना। जिससे पति पहले तो क्या करते हैं, पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद फिर क्या करता है, दोनों मिलकर के 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे बाबा के साथ? हाँ, ये 7 दिन का ये कोर्स है, क्या है? 7 फेरे। अच्छा, 7 फेरे लिया, फिर क्या करता है, मंगलसूत्र पहनाता है। ब्याज है मंगलसूत्र, अगर किसने नहीं पहना उसकी शादी बाबा के साथ की कच्ची पक्की। अब मंगनी हुई, अब शादी होने वाली। इसलिए किसने किसने पहना है मंगलसूत्र, हाथ खड़ा करो, बैच। बाकी आगे वाले का सब बिना मंगलसूत्र वाले हैं, इसीलिए सामने बैठे। अगर किसी के गले में वो मंगलसूत्र नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, यहाँ इसका कोई रखवाला नहीं है, तो दूसरे का बुद्धि जाएगी।
और किसी का मंगलसूत्र कहेगा हाँ इसका कोई पति है, अगर इसको कुछ बोलेंगे तो पिटाई करेगा। हाँ? इसी तरह अगर आपके पास ब्याज नहीं है तो लोग कहेंगे हमारे सत्संग में आओ, हमारे पास आ जाओ, बहुत सारे खींचते रहेंगे आपको। और बैच होगा तो कहेगी ओम शांति वाले ही हमारे पास नहीं आने वाले। इसलिए मंगलसूत्र पहन करो। अच्छा, मंगलसूत्र पहनाया, 7 फेरी लिया, फिर पति क्या करता, अपने घर में लेके जाता है और घर में लेके जाकर के कहता है देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, बर्तन मांजना, इधर उधर नहीं जाना, पड़ोसी के पास बातें करना नहीं, कई डायरेक्शन देकर चला गया। शाम को जब आया तो पत्नी अपने पड़ोसी के पास गप्पे लगाते बैठे, ना बर्तन मांजा ना कुछ काम किया, जो बोला सोचेगा चलो पहला दिन है कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन बोला फिर भी नहीं किया, तीसरे दिन बोला तो भी नहीं किया, तो दोनों का आपस में क्या होता है, झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में, जिसको आजकल कहते हैं डाइवर्स हो गया। तो इसी तरह बाबा भी आपको रोज मुरली में, ये मुरली क्या है, रोज वो परम धाम से पति आता है और कई डायरेक्शन देता है, आज तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये नहीं करना। तो मुरली को 2 कॉलम में लिखो, पति ने आज क्या क्या करने के लिए बोला है, और दूसरा कॉलम में क्या लिखो, आज क्या क्या मना किया। जो करने के लिए बोला उसको करो और मना किया तो नहीं करो। जब शाम को योग में बैठेंगे पति का प्यार मिलेगा। आज कई कहते योग में बैठते तो बाबा का प्यार ही नहीं मिलता, इसका मतलब आप उसका कहना नहीं मान रहे, कैसा प्यार करेगा वो। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करो, जो मुरली में कहता है वैसे ही चलते रहो। कम से कम ये पॉइंट लेकर के तो करो। वो गीता ज्ञानेश्वरी में है, एक वो भीतर अनुभव अभी, इस पूरा 4 पेज की इतनी मुरली, एक वो भी एक लाइन तो धारणा में लाओ। इसलिए संस्कार परिवर्तन कर। वैसा तो दुनिया में पति तो बहुत है, लेकिन संगम युग में जो पति मिलता है, हर जन्म में पति बहुत मिले, लेकिन संगम युग जैसे पति, शिव बाबा जैसा पति नहीं मिलेगा। वो पति तो शराब भी पी के आएगा, पिटाई भी करेगा, उसका पैसा भी बटवा भी खींच लेगा, ट्रेन में जाएगा तो टिकट भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये पति की टिकट निकालनी पड़ती है। टीटी कहता है तुम्हारे साथ जो पति है वो उसकी भी टिकट निकाल दो, शिव निराकार भी देना पड़ते। वो तो इतना चावल खाएगा, इतना खाना खाएगा, और ये तो कुछ भी नहीं खाता। कहता है बाबा को भोग लगाते, उठा के लेके जाता है दोनों तीनों रोटी सर। वो 84 जन्म तक खिलाता रहेगा। अभी भी कहते हैं ना भगवान खिलाता, वो खिलाता है, खाता नहीं है। और संसार में सबसे धनवान कौन है? कौन है? शिव बाबा सबसे धनवान है, क्योंकि सृष्टि का कौन है वो? अगर कोई अंबानी अडानी की कोई पत्नी हो, कितना धमके से चलेगा ऐसे ऐसे करके छाती पर, और आप किसकी है? कोई नशा ही नहीं है, तो ऐसे मरे हुए जैसे चेहरे, कोई खुशी नहीं है। इसीलिए हम कितनी रॉयल्टी चाहिए। अब किसी का पति बहुत पैसे वाला है, बहुत सुंदर है, और वो कोई भिखारी की तरफ ध्यान रखेगी तो पति दूर से देखेगा, उसको कैसे लगेगा? उसकी सुंदरता का अपमान है। इसीलिए एक बाबा मिला, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं भी मेरी बुद्धि ना जाए, ये पक्का करो। इसलिए इतना सुंदर रोज 4 पेज की मुरली सुनाता है, कितना प्यारे बच्चे, प्यारे, कितना प्यार करता है। इसलिए बाबा मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं डाइवर्स नहीं देगा, आजकल तो डाइवर्स नहीं देते। आजकल क्या करता है गवर्नमेंट, अगर कोई पत्नी कहना नहीं मानती तो पति क्या करता है, दूसरी शादी करता है। लेकिन जो पहली पत्नी है वो खाया पिया मरी जी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो कहना नहीं मानती। इसी तरह अगर आप बाबा जो कहता है वो नहीं करेंगे तो बाबा का सत्युग बनाने के लिए छोड़ेगा आपको, आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा, उसको चुनेगा, मतलब, और आपसे प्यार नहीं होगा। तो इसीलिए कई कहते हुए, जब हम पहले ज्ञान में आए थे ना, बाबा का बहुत प्यार मिलता था, लेकिन अभी पता नहीं बाबा का प्यार ही नहीं मिलता। इसका मतलब दूसरी शादी बाबा ने कर दी।
तो मुझे ना छोड़े, वो मुझे प्यार करे, इसलिए मुझे अपने संस्कारों को क्या करना है, परिवर्तन करना है। अगर संस्कारों को नहीं बदलेंगे, यहां से कोई ना कोई हल। कई हम देखते, मैं तो 30-40 साल से बाबा के ज्ञान में हूं, हमने देखा कई लोग ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? कोई ना कोई संस्कार है उसको नहीं बदला, इसलिए चले गए। एक राजा था, जंगल में गया था, शिकार करने के लिए गया था, उसको कोई शिकार मिली ही नहीं। तो एक भिखारी उसको दिखाई पड़ी, जंगल में भटक रही थी, वो दिखने में बड़ी सुंदर थी, इसलिए राजा ने क्या किया, उसको घोड़े पर बिठा करके लेके आया और दासियों को कहा कि ये मेरी रानी है, आप लोग क्या करना, उसको अच्छी तरह सजाना। तो दासियों ने क्या किया, उसको अच्छी तरह नहलाया धुलाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, जिम ताज पहनाया, मुकुट भी पहनाया, गहने पहनाया, और उसको एक महल में रख दिया फर्स्ट क्लास, और 36 प्रकार का भोजन ला करके देने लगे। तो भिखारी कहते, ये लोगों ने मेरे सिर पर टोकरा क्या रखा हुआ है, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में वो ताज पहना ही नहीं, भारी लगने लगा, निकाल करके फेंक देते, और गहने भी भारी लगते, वो भी निकाल देते। मखमली ड्रेस में उसको नींद नहीं आ रही, वो तो गंदे वाले पहने, फटे हुए पहने हुए, वो निकाल करके अपना पुराना पहन लेते, और 36 प्रकार का भोजन दे करके कभी काला काला क्या रखा है ये लोगों ने, गुलाब जामुन तो कोई खाए नहीं, उसको निकाल करके फेंक देते, रसगुल्ले फेंक देते हैं, ये क्या रखा है, अंडा जैसा, तो सब फेंक देते हैं। रोटी देखते हैं, हाँ ये कोई खाने की चीज रखी है लोगों ने, तो रोटी के टुकड़े बनाते, टुकड़े बना करके दीवार को चिपकाते हैं, एक कटोरा लेकर के कहते हैं, माई भिक्षा दो, माई भिक्षा दो। तो रोज का खाने के ऐसा पूरा नाश करके पूरा कमरे में फेंक दिया। तो जो दासी आते थे, इतना बदबू आने लगी, देखा चारों तरफ खाना पड़ा है, कहा कि ऐसे क्यों करते, मुझे यही अच्छा लगता है। तो जाकर के राजा को बताया कि आपकी रानी ऐसी ऐसी करते, हम लोगों ने सब कुछ दिया ना, हाँ दिया है। तो राजा देखने के लिए आया, तो देखा पूरा कमरे में इतनी बदबू आने, कहा कि आप ऐसे क्यों करते, कहते मुझे यही अच्छा लगता है। तो राजा समझ गए किसी ने संस्कार को, तो घोड़े पर बिठा करके वापिस जंगल में जाकर के छोड़ के आया। देखो कितना बड़ा भाग्य बनाया था, लेकिन उसने अपने संस्कारों को नहीं बदला, इसलिए तकदीर के ऊपर लकीर लगा दी, भाग्य के ऊपर लात लगा दी, और वापिस फिर जंगल में चली गई। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी दुनिया में भटक रहे थे, हे भगवान सुख दो, हे भगवान शांति दो, ज्ञान का बूंद दो, कितने भटक रहे थे। बाबा की नजर पड़ी और हमारे अंदर कोई ना कोई विशेषता थी, देख करके बाबा ने वहां से सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया, इतने मैले हो गए थे, और फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, कितने ज्ञान के गहने पहनाए, भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लगा दिया, हाथ में दृढ़ता के कंगन पहना दिया, पाँव में उमंग उत्साह के पायल पहना दिया, चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली लगा दी। लेकिन तो भी ये सारा श्रृंगार उतार करके चमड़ी वाला ड्रेस पहन लेते हैं, देहबान वाला, वही पुराने संस्कार, गुस्सा करने के, मुंह के, काम क्रोध के। तो बाबा क्या कहेगा, जाना तो भले, चला जाओ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संस्कार को बदलो, तो चेक करो मेरे अंदर किस प्रकार के संस्कार हैं। सभी अटेंशन से सुन रहे ना, मैं देख रहा हूँ सवेरे सवेरे सोना शुरू कर देते हैं, रात को नाइट ड्यूटी करके आए थे, क्योंकि जब आप लोग सोते हैं तब मेरे को सुनने में सोचे जबरदस्ती इनको ऊपर जो पालते घड़े पर पानी डालेंगे तो कहाँ जाएगा ना। हाँ, इसीलिए आंखें बीच बीच में ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा फटाफट। हाँ, जो सो रहा है फिर उसको लास्ट में बिठा देंगे, वहां भले एक खटिया डाल करके आराम से सो सकते। हाँ, जिसको नींद आती है बाहर जाकर ये करके आए, ठीक है। दोबारा एक बार जोर से ताली बजाओ,
अब देखो मैं तो कितना 6-7 प्रोग्राम किया कल सारा दिन, रात को 10:30 बजे सोया। मैं सोचा आज बाबा को, बाबा मैं अमृत तिलक करूंगा नहीं आज, थोड़ा बहुत सारा दिन। बाबा ने 2 पौने 2 बजे उठा दिया, उठोगे। और पता नहीं मैं इसी टूर में मेरे को 2 बजे रोज ही उठाए, 2 बजे में हर रोज 2 बजे उठता, भले रात को सारा दिन कितने भी कार्यक्रम। इसलिए अल्लाह सारा दिन ऐसे नहीं कि क्लास करते करते फिर सो जाओ, इतने अच्छे पॉइंट, तो इसलिए ध्यान से सुनना। तो हम संस्कार को परिवर्तन कैसे करें? हमारे अंदर संस्कार तो बहुत है। अगर बच्चा कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो मम्मी पापा क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? बच्चे की स्टडी ठीक नहीं है, इसने बस गलत संगत में गया, पढ़ाई ठीक नहीं है, या फिर समझेंगे स्कूल में गया ही नहीं, इसलिए तो फेल हो गया। इसी तरह अगर मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मेरा पढ़ाई ठीक, ज्ञान योग ठीक नहीं है, या फिर हम परमधाम में बाबा के पास जाते नहीं, पढ़ाई मेरी ठीक नहीं है, इसलिए संस्कारों को बदलो। लेकिन हमें कौन सा संस्कार बदलना है? हमारे अंदर संस्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक कोई कड़ा संस्कार होता है। बाकी सारे संस्कार तो है, लेकिन एक कड़ा संस्कार होता है, जो संस्कार आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, जो आने के बाद आपको लगता है माया आई, आज मैं वश हो गया। तो आपका कड़ा संस्कार क्या ही चेक हो? किसी के अंदर काम होता है, किसी के अंदर क्रोध होता है, हर एक अलग अलग है। तो मेरा कड़ा संस्कार कौन सा है वो चेक हो, और उस संस्कार को बदलो। बाकी छोटे छोटे संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। जैसे युद्ध चलता है, इधर इस साइड पर दुर्योधन है, इधर अर्जुन है, तो दुर्योधन किसके पर तीर चलाएगा, या अर्जुन किसके पर तीर चलाएगा? दुर्योधन के पर। बाकी सोरी लड़ रहे छोटे मोटे सैनिक ये करे, लेकिन अर्जुन तीर चला करके सबको मारते हुए नहीं जाएगा, वो सीधा उन सबसे बीच में कहां जाएगा? जहां दुर्योधन है उसके पास पहुंचेगा। क्योंकि दुर्योधन जब मारेगा, दुर्योधन को मार देगा, तो बाकी क्या करेंगे? अपने आप भाग जाएंगे। अब वो छोटे को मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, दुर्योधन जिंदा है, उसकी जीत कहेंगे? इसी तरह ये युद्ध की नीति होती। इसी तरह हम क्या करते हैं? मैंने ज्ञान में चलने वाले ये छोड़ा है, ये छोड़ा संस्कार, ये छोड़ी बुरी आदत, ये छोड़ी, बस वो एक रह गया है। जो रह गया जब आपके ऊपर अटैक करता है, मरे हुए सारे जिंदे हो जाते। तो ये आपने गलत युद्ध किया। इसलिए कड़ा संस्कार ढूंढो, मेरा कड़ा संस्कार कौन सा है? याद रखना, वही संस्कार माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। अंतिम समय उसी संस्कारों में आप फेल हो जाएंगे। जैसे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसके क्या क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते, ज्यादा मेहनत करते, क्योंकि अगर बाकी सब में अच्छा मार्क है और उसी में फेल हो गया, उसको क्या कहेंगे? फेल ही कहेंगे ना। इसी तरह अगर बाकी सारे बातों में विजय प्राप्त किया, लेकिन वो कोई एक कड़े संस्कार में फेल हो गए, तो आपको क्या कहेंगे? और फेल वाले लोग कहां जाते हैं? त्रेता युग में। इसलिए उस संस्कार को परिवर्तन करो। तो कैसा ढूंढे कि मेरा कड़ा संस्कार कौन सा है? तो आप अपने जीवन में बचपन के 8-9 साल तक जाओ। हर एक को अपना अपना 8-9 साल का जीवन याद है ना, उससे पहले वाला तो ज्यादा कम याद नहीं रहता, लेकिन जैसे हम थोड़ा 8-9 साल के होते, तब से लेकर के ज्ञान में आने तक हमने जीवन में क्या क्या भूले की सबको याद है। हर एक को अपने को याद है, दूसरों को पता नहीं कि आपने क्या भूले किया, लेकिन आपको तो खुद को याद है। उसके बाद ज्ञान में चलने के बाद ज्ञान है, सारा समझ है, तो भी हम कौन सी भूले कर रहे हैं? मुझे लगता है दोनों वही संस्कार होगा। ज्ञान के पहले वाला अभी थोड़ा रूप बदल गया है, इतना ज्यादा ये नहीं आता, कभी संकल्प में आता है, कभी कभी कर्मों में भी आता है। तो ये है मेरी बीमारी, ये है मेरा संस्कार, और मुझे उसको बदलना है। अगर ये संस्कार नहीं बदलेगा, युगों युगों तक वो संस्कार आपको
साथ में जाएगा, युगों युगों तक आपको दुखी बनाएगा ही। और केवल संस्कार परिवर्तन करने के लिए अभी ये समय है, इसलिए अब उस संस्कार के तरफ पहले ढूंढना है कौन सा है, और उसके बाद उसको परिवर्तन कैसे करना है, उसके लिए कुछ युक्ति आपको सुना दो। इसलिए भाई जी बाद में 9 के बाद, अभी नहीं। तो इसीलिए क्या हो, बंद हुआ आवाज? तो इसीलिए हमें उस संस्कार को क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो उस संस्कार को हम परिवर्तन कैसे करें, बीमारी कैसे ढूंढना पता तो चला ना। कई बाबा के बच्चे कहते बाबा तो विनाश होगा ना, मुझे उस संस्कार के बारे में वैराग आएगा, आप चिंता नहीं करना, हम बदल देंगे समय पर। कई बार बाबा के बच्चे बाबा को ही क्या करते हैं, सुनाना शुरू करते, बाबा टेंशन में ना आना, चिंता नहीं करना, हम समय पर बदल देंगे। बाबा कहते नहीं बच्चे, वो अंतिम समय संस्कार और ही कड़ा रूप धारण करेगा, क्योंकि अंतिम समय आत्मा शरीर छोड़ेगी, परम धाम नहीं जाएगी, क्योंकि परम धाम का गेट क्या है, बंद है। जब शरीर छोड़ेगी अंतराल में भटकती रहेगी। और समझो उस आत्माओं को काम विकार का संकल्प चल रहा है, काम विकार में जाना है, अब उसको शरीर तो आई नहीं, तो वो क्या करेगा, किसी के अंदर काम विकार के जिसके अंदर संस्कार है उसी के अंदर प्रवेश करेगा और उसे भूले करेगा, अपनी इच्छाएं पूर्ण करेगा। लेकिन पश्चाताप किसको होगा, जिसका शरीर है उसको, अरे मैंने कैसी भूल की, मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल नहीं होगा वो समय। और उस समय इसीलिए बाबा कहते हैं अभी ही अपने अंदर के संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो। अगर वंश रह गए तो अंश का वंश बन जाएगा। इसलिए कोई भी आत्मा अंतिम समय मेरे अंदर प्रवेश ना करे, मेरे से भूले ना करे, इसके लिए अब मुझे क्या करना है, अपने अंदर के संस्कार के अंश के वंश को भी खत्म करना। ये आगे बहुत होगा। कई बार अभी भी कई हमको फोन करते, भाई जी मेरे को गुस्सा इतना नहीं आता, लेकिन कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है, मेरे को तो बिल्कुल ही लगता है कि पता नहीं मैंने कभी किया ही नहीं इतना गुस्सा। अन्य आत्माएं प्रवेश करके गुस्सा कर दी, क्योंकि आपका उस आत्माओं का पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है, तो आपका बदला लेने के आपके अंदर, समझे आपने किसी को सास बन करके तंग किया है, परेशान किया है, अब उसको आपका बदला लेना है, तो आप इस रूप में आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी आत्म ज्योति को जागृत रखो। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत कहां आता है, अंधेरे में। तो जितनी आपका आत्मा की लाइट जली रहेगी, वो कोई भी इविल आत्माएं आपके पास नहीं आएगी। इसलिए अभी से उस संस्कार के अंश के वंश को खत्म करो। तो कैसे हम उस संस्कार के अंश के वंश को खत्म करें, उसके लिए सबसे पहली युक्ति है अमृत वेला उठो। अमृत वेला करने के बाद बाबा को सुनाओ, बाबा मेरे अंदर ये संस्कार है, आज मुझे संस्कार के थोड़ा संकल्प चले, बाबा मेरे से ये भूल हो गई, बाबा को सुनाओ। जैसे डॉक्टर में डॉक्टर क्या करता है, हर वार्ड में जाने का समय अलग अलग होता है। तो जब डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है, और केवल बैठेगा नहीं, तो जब डॉक्टर को सुनाएगा, डॉक्टर जी मुझे ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, डॉक्टर चक्कर लगा रहे पेशेंट, अब डॉक्टर तो वही उठो उठो नहीं उठ रहा है, चला जाएगा, उसको काम बिजी है, उनको दूसरी जगह पर जाना है। इससे तो हम अमृत वेला उठे हैं, बाबा तो चक्कर लगा रहा है, हम बाबा आकर के निकल भी जाएगा। इसलिए आंखें खोल करके, और केवल खोल के भी नहीं बैठो, पेशेंट डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहा है, डॉक्टर पूछा हुआ क्या। कई तो बाबा के बच्चे बोलते कुछ नहीं, बोल देखे घड़ी में देख कब डॉक्टर निकल जाएगा, बीच में जो देखते रहेंगे, और 5 मिनट देखना है। हाँ? इसलिए अमृत वेला बोलो,
बाबा जिसे वो डॉक्टर पेशेंट क्या बोलता है, डॉक्टर जी मुझे 2 बार उल्टी हुआ, कल ऐसा हुआ, मैंने दवाई भी खाई थी, मैंने कुछ गलत चीज में नहीं। अच्छा और क्या हुआ क्या हुआ? फिर वो डॉक्टर क्या करता है, दवाई लिख करके जाएगा ऑफिस में, किसी नर्स को और कंपाउंडर को बोलेगा फलाने वार्ड में खटिया नंबर ये, वहां ये पेशेंट की दवाई दे के आओ। इसी तरह अगर आप भी बाबा चक्कर लगा रहे हैं और आप कहेंगे बाबा मुझे ऐसा हुआ, मुझे ये संकल्प चला, तो बाबा भी क्या करेगा, मधुबन से या कहीं से किसी भाई बहनों को भेजेगा और आपके अंदर जो संस्कार है उसी टॉपिक के ऊपर क्लास कराएगा। ठीक है, आपने बाबा को सुना है, बाबा को, अन्यथा आपको उसी प्रकार की मुरली चला करके आपको दवाई भेजेगा, टचिंग के द्वारा दवाई भेजेगा। इसलिए बाबा को सुनाओ। एक भाई ने कहा बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा को बता ये बच्चा तो आज विकार के वश हो गया है, उसको मैं क्यों अपने आप टचिंग कराऊं या कुछ को बताने की क्या जरूरत है, प्रश्न पूछे। तो मैंने उसको बताया, समझो डॉक्टर क्या किया है, डॉक्टर ने पूरी पढ़ाई की है, हर बीमारी के बारे में जानता है, स्टडी किया ना। लेकिन जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ, तो उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो। हाँ, अगर आप जाकर के कभी अभी जाओ और आपको सिर दर्द नहीं कुछ नहीं है, डॉक्टर को डॉक्टर जी मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, फटाफट दवाई लिख करके दे देंगे। तो पेशेंट जो बोलेगा वो दवाएं डॉक्टर देता है। इसलिए बाबा को अगर बोलेंगे नहीं तो बाबा कैसे देगा। इसलिए कभी कभी मुरली में एक लाइन आते हैं, बच्चे अपने सर्जन को अपनी बीमारी सच सच बताओ, आता है कभी मुरली में ये शब्द। इसलिए छिपाओ नहीं, बताओ। ये है युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मुरलियों की स्टडी करो, मुरलियों की स्टडी करो। जैसे डिस्पेंसरी में जाओ और वहां कहो कि आपके पास जो भी टैबलेट्स है एक मुझे दे दो। अब टैबलेट कौन सी मांगेगी जाकर के, अगर सिर दर्द है तो क्या बोलेंगे, मुझे थोड़ा सिर दर्द की दवाई दे दो। पेट दर्द है तो क्या बोलेंगे, पेट दर्द की दवाई दे दो, ऐसे बोलेंगे ना। या कहेंगे आपके पास जितनी भी टैबलेट्स है एक दवाई ले मुझे दे दो, अब ले करके खा दो तो क्या हो जाए। हाँ, बचपन में मेरे से ये गई गलती हुई थी, मैं तो जानता नहीं था दवाई के बारे में, तो हमारे स्कूल में ताकत वाली दवाई दे दिया, ताकत। एक टीचर ने कहा कि रोज ये खाओ आप लोगों में ताकत आएगी। तो मैं अकेला जा रहा था यार, 30 दिन की दवाई दे दी, तो एक एक दवाई खाना तो ताकत आएगी। मैंने सोचा एक से इतनी ताकत है, एक साथ में खा लेते तो ताकत मैंने क्या क्या खा लिया सारी, अब पेट में पिघल गई, वही उल्टी होना शुरू हो गया। और बाजरे में से वो खेती से जा रहे थे, बेहोश गिर गए वही। पूरा 4-5 घंटा कोई होश ही नहीं। 4-5 घंटे के बाद देखा तो 8 साढ़े 8 शाम रात को बज गया। मैं तो देखा यहाँ कैसे गिर गया। तब से मैं दवाई खाना ही बंद कर। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है वही दवाई लो। तो मुरली भी क्या है, डिस्पेंसरी है। क्या है, मुरली के अंदर काम की, क्रोध की, हर प्रकार की बीमारी की टैबलेट्स है। तो आपको मुरली सुनते समय क्या करना है, मेरी बीमारी के लिए बाबा ने कौन सी पॉइंट दी वही लिखनी है, वही कैच करनी है। हम क्या करते हैं, सारी टैबलेट्स को बुद्धि में रख देते हैं और इसीलिए असर होता ही नहीं। संस्कार तो बाजी में रह गया और दूसरी टैबलेट खाता गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। इसलिए ये है मुरली सुनने का तरीका। और इसीलिए वो मेरी टैबलेट क्या दी, उसको कैसे कैच करना है, इसके लिए आधा घंटा क्लास के पहले योग में आकर के बैठो, तब आपको पता चलेगा बाबा ने ये टैबलेट दी। मुझे लगता है अव्यक्त मुरलियां 69 से लेकर के 2017 तक अव्यक्त मुरलियां बहुत चली है। 69 से लेकर के माना 30 और 10 40 45 46 साल तक अव्यक्त मुरलियां चली। और वो मुरलियां काम की भी है, क्रोध की भी है, हर
विकारों के ऊपर बाबा ने डीप में मुरलियां चली। अगर आप अभी मार्च में जाने वाले हैं, सभी भाई बहने एक एक अव्यक्त मुरली को खरीद कर लेना, या सभी इकट्ठे पैसे करके 69 से लेकर के 2017 तक की सारी मुरलियों का सेट खरीद कर लो, और एक किसी भाई को जिम्मेवारी बनाओ, उसकी लिस्ट बना दो, एक अलमारी में रखो, और रोज हर महीने में एक मुरली लेके जाओ उनसे, फिर वो जमा करना है, फिर दूसरी लेके जाना। मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल संगम युग में मिलता है। ये शास्त्र भी भगवान वाच्य नहीं है। इतना ही नहीं, ये जो आप किताबें पढ़ती हैं, ज्ञानामृत या जो भी बाकी सारे जो भी पेपर, ये भी भगवान वाच्य नहीं है। इन सब के पीछे बजाय अव्यक्त वाणी की स्टडी करो, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जितना उस अव्यक्त वाणी के वाक्यों को पढ़ करके उस प्रमाण चलेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा है, और बाकी कोई बातें किसी की सुन करके उस प्रमाण चलेंगे, उसका जिम्मेवार आप खुद हैं। समझो, ये चीज है, इससे मैंने इसको टच किया, ये चीज सोने की बन गई, इसको टच किया सोने का बन गया, इस टेबल को टच किया सोने का बन गया, इसको टच किया सोने का बन गया। ये चीज से जिसको भी लगाते सोना बन जाता है। तो आप इस सोने के चीजों को महत्व देंगे, इसको देंगे? हाँ, इसको देंगे ना। इसी तरह मुरली सुन करके शिवानी बहन बन गई, मुरली सुन करके दादिया बन गई, मुरली सुन करके सारे महारथी बन गए। तो हमें मुरली को महत्व देना है या उन लोगों को महत्व देना है? आज हम मुरली को महत्व नहीं देते, को वो क्या सुनाते, बहुत अच्छे सुना, कहां से सुनाते, मुरलियों के से सुनाते हैं। इसीलिए मुरली के ऊपर प्रभावित हो जाओ, किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभावित नहीं होना। इसीलिए मुरलियों की स्टडी करो। नहीं तो एक हमारा एक चित्र है सीढ़ी में एक लास्ट में चित्र है, एक भिखारी सोया है। भिखारी के हाथ सिराने में एक शास्त्र है, गीता का शास्त्र है। कहां रखा है उसने? सिराने में रखा है। और उस भिखारी के हाथ में कटोरा है। और उस चित्र किसका है बोलते हैं? भारत का नहीं, हम ब्राह्मण आत्माओं का चित्र है वो। क्योंकि भारत के पास तो गीता तो है ही नहीं। असली गीता किसके पास है? हम लोगों के पास। लेकिन हमारे पास गीता है, लेकिन कहां रखे? सिराने रखे। और फिर कटोरा लेकर के मांग रहे, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरी ये समस्या है, बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो, सारे संस्कार के जवाब बाबा ने दिए। तो जितना मुरलियों की स्टडी करेंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे। और आपको कोई भी और क्लास सुनने की जरूरत नहीं, जो संस्कार है उसी पॉइंट की क्लास आप सुनो। हम क्या करते हैं? जो आया उसको पढ़ते रहते हैं, और संस्कार बाजू में रहता है। तीसरी चीज है, अगर हमें संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए जो निमित्त आत्मा है उसको भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो अनुभवी है। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर उनको पूछेंगे, हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे। इसलिए अगर बहने पूछेगी भी, माता जी कैसे हो? हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संस्कार के वश हो रहे, बुराई के वश हो रहे, और क्या बोल रहे? बहुत अच्छे। छिपाते छिपाते एक दिन खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएगी। अब कोई फोड़ा होता है या कुछ बीमारी होती है, छिपाते, सबको कहेंगे मुझे पता नहीं, यहाँ कुछ फोड़ा हुआ है, कहीं यह हुआ है। तो लोग, भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। कोई का तेल वाला पत्ता लगा दो, कोई कहेगा ये लगा दो, कोई पट्टी, किसी का एक का कर रहा है, मदद करेगी। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने संस्कार को, अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है तो क्या करो? किसी और का नाम बताओ। किसी ने मुझे इसके बारे में पूछा था, हम उसको क्या जवाब दें? ये भी युक्ति है। चौथी युक्ति है, सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, बहुत गहरी टॉपिक है, क्योंकि हमारा टोटल ज्ञान योग का रिजल्ट है संस्कार बदलना। अगर मैंने संस्कार नहीं बदले, जैसे आए थे
फिर लास्ट में लगेगा शायद मेरा जो भगवान है, बाबा के ऊपर डाउट आएगा, बाबा मदद नहीं करता, वो कैसा करेगा? आप उसके ऊपर मन नहीं चल रहे, फिर कहते मेरा बदलाव ही नहीं आ रहा है। जैसे कहते ना, एक कहानी सुनाते हैं, एक यहाँ गांव था, बीच में बहुत तालाब था, बीच में बड़ा, और बाजू में दूसरा उधर गांव था। तो यहाँ वाले लोग क्या करते थे, सब्जियां वगैरह उस गांव में मिलती थी, तो सवेरे सवेरे सब्जी वगैरह लाने के लिए क्या करते थे, वहां उन्होंने पर्सनली मतलब अलग अलग नौका रखी थी, जिसको भी जाना है उसमें अंदर बैठो, ये करते बोले घुमाते जाओ, फ्री में रहता था। तो 2-4 लोग सवेरे सवेरे गए, 1 घंटा लगता था वहां जाने के लिए। तो 5 बजे बैठ गए उन नौका में, अंधेरे में बातें करते 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 बोले घुमाते घुमाते घुमाते, अब जैसा दिन निकल गया, उनको लगा 1 घंटा हो गया, अब हम पहुंचने वाले हैं। जैसे दिन निकल गया तो क्या देखा, जहां बैठे थे वहीं थे। क्यों? वले भी घुमा रहे थे 1 घंटा तक, लेकिन वही, क्योंकि उन्होंने रस्सा को छोड़ा ही नहीं था, वो जो नौका को बांधा था उसको तो छोड़ा ही नहीं था, जो बातें करते करते अपने वले घुमा रहे थे। जब आंधे दिन निकला तो देखा वही है। इसी तरह हम भी यहां से वहां जा रहे हैं, कलयुग में बैठे हैं, कलयुग के अंधेरे में बैठे हैं, और जा रहे सतयुग में, बल्ले घुमा रहे हैं, मुरली सुनने के लिए आ रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बल्ले घुमा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने संस्कारों को, रसों को नहीं तोड़ा, तो जब सतयुग का दिन निकलेगा, उजाला होगा, तो लगेगा हम तो वही की वही है, आगे बढ़े ही नहीं है। इसलिए रस्से को काटो, तोड़ो, कौन सा संस्कार ने आपको बांध कर रखा है उसको तोड़ो। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना जरूरी है। मैं देखा उमंग ही नहीं आ रहा है, सबके चेहरे देख रहे, ये क्या है? हाँ? क्लास सुनने वाले जब सामने वाले कोई पॉइंट देखते हैं तो उनके चेहरे, लेकिन यहाँ तो यहाँ ऐसा कर रहा है कोई। क्योंकि मैं तो बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, कैदियों को भी पढ़ाता हूँ, मतलब कई जगह पर क्लास को देखने के बाद मेरे को लगता है ये तो कुछ ताली बजाने के बोला तो कोई बजा ही नहीं, कोई ताली को, इतने अच्छे अच्छे रतन मिल रहे हैं। नहीं तो फिर वो क्योंकि आंखें बंद किया तो उसकी कदर नहीं है। हाँ? तो कितनी अच्छी 3-4 पॉइंट मिले, सुना सब, लेकिन चेहरे से तो ये लगाने के अंदर खुशी जो होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रही। तो पहली पॉइंट कौन सी बताई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताई? हाँ, मुरलियों की स्टडी। तीसरी, जो भी निमित्त है उनको सुनाना। चौथी बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन शब्द गलत। हम कहते हैं मेरे संस्कार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन होते ही नहीं। जैसे बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या करते, बिल से बाहर आ जाते हैं, जैसे बिल्ली आई फटाफट अंदर चले गए, इसका मतलब वो खत्म हो गए, चूहे खत्म नहीं हुए, अंदर गए हैं। जैसे बिल्ली चली गई फिर वापस। इसी तरह जब हमारा ज्ञान योग अच्छा है, हम नियम मर्यादा पर चलते हैं, तो हमारे संस्कार नीचे दब गए। जैसे 2-3 दिन अमृत वाला मिस किया तो दोबारा आ गए। तो अगर परिवर्तन हुआ तो आए कहां से? इसीलिए कहा ये संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। दूसरा शब्द यूज करो, संस्कार मर्ज और इमर्ज। जब हमारी स्थिति अच्छी है, अमृत वाला करते, सब कुछ करते, तो संस्कार क्या हो जाते हैं? दब जाते। तो मेरे संस्कार सदा दबे रहे, यही पुरुषार्थ करो। उसके लिए संस्कार हमारे क्यों आते हैं, उसका कारण है उसको कुछ ना कुछ आप भोजन देते हैं, कुछ ना कुछ संस्कार को भोजन देते हैं। तो संस्कार को क्या होता है? ताकत आते हैं, वो आपके एक्टिविटी में आता है। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत बुजुर्ग है, चल नहीं सकता, लेकिन बड़ा क्रोधी है, क्रोध भी बहुत करता है। ऐसे बुजुर्गों को आप रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे, तो शरीर की ताकत आएगी, आकर पिटाई करेगा।
अगर उसको भोजन ही नहीं खाया, खटिया पर बैठ करके मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा, अब पता है कि तो उठने वाला ही नहीं, मारेगा कल। इसी तरह आज हमारे अंदर जो संस्कार है, वो संस्कार हमारे एक्टिविटी में कब आते? जब हम उसको भोजन देते हैं। उसको मैं खोल कर और बताता हूं। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, ये बड़ा कड़ा संस्कार है, नहीं बदल रहे। ऐसी आत्मा नेट की कोई गलत साइड में जाकर के कुछ फिल्में देख रहे, कुछ ऐसे चित्र देख रहे, कोई ना कोई गीत सुन रहे, फैशन कर रहे, कोई किताबें पढ़ रहे, फिल्में देख रहे, तो संस्कार को क्या दे रहे? वो काम विकार के लिए भोजन दे रहे। और जितना ये भोजन उसको मिलता वो संस्कार में, फिर कहते मेरा संस्कार बदलता ही नहीं। कैसा बदलेगा? क्योंकि आप उसको क्या दे रहे हैं? जो देखने से, जो करने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उसका भोजन बंद करो। ये बाबा ने ब्राह्मण बनने के लिए नियम मर्यादा बनाई। बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ो, बच्चे फिल्में ना देखो, गंदे चित्र ना देखो। माया कहते अच्छा थिएटर में नहीं आते, तुम्हारे बाबा ने ये नियम माना है, मैं तुम्हारे जेब में आती। और आज का हर एक का जेब सिनेमा थिएटर है, और मोबाइल को यूज भी करना है। ऐसा नहीं कि फेक छोड़ो, ये तो माया इसके अंदर नहीं यूज कर। अगर मोबाइल यूज नहीं करेंगे, समाज से दूर रहेंगे, समाज के साथ नहीं चल पाएंगे। क्योंकि आज बैंक भी उसमें है, मुरली भी उसमें है, अमृतवाला भी उसमें है, सब कुछ उसमें है, बैंक भी उसमें है, हमारे जॉब भी उसमें है। उसके बिना कुछ चलता ही नहीं। तो मोबाइल को तो यूज करो, लेकिन जो बाबा ने संयम नियम बताया उसको। माए तो रोज आते हैं, अरे मेरे को देख लो, मैं कितना सुंदर, तुम्हें क्या देख रहे? बिल्कुल सामने सामने आएगी। ये बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है। मोबाइल क्या है? चक्रव्यूह। इसलिए कोशिश करके हम सवेरे 8 बजे तक मोबाइल के पीछे नहीं पड़ना है। ना व्हाट्सएप भेजो, ना कुछ करो। सवेरे 8 बजे तक अपनी स्थिति बनाओ, और स्थिति बना करके फिर बाद में मोबाइल को यूज करो। फिर मोबाइल आपको लपेट में नहीं लेगा। जिन्होंने स्थिति नहीं बनाई और मोबाइल को यूज किया, फिर मोबाइल क्या करेगा? आपको चपेट में लेगा। जिस दिन अमृत वेला किया नहीं, उसी दिन मोबाइल को अलमारी में बंद करके रखो। चाहे कोई भी काम हो, कुछ हो, उसको छूना ही नहीं है। या फिर नेट को काट कर रखो, दो नेट को यूज ही नहीं करना है। ऐसे कुछ नियम बनाओ। क्योंकि अमृत वेला मिस करना मतलब हमने रेखा का क्या किया है? उल्लंघन किया है। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो, अन्यथा वो संस्कार आपको लपेट में लेगा। यह है कितनी युक्ति बताई? चौथी। पांचवी युक्ति है, अगर उस संस्कार का को मर्ज रखना है, उसके लिए बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार मर्ज रहेगा, वो संस्कार नहीं आएगा। कहते ना, खाली मन शैतान का घर। इसलिए बिजी रहो। अगर घर में फ्री है, सेंटर पर आओ। इतना सुंदर बाबा का कमरा बना हुआ है, तपस्या करो, साधना करो। कभी आकर के यहाँ सेवा करो, झाड़ू पोछा का काम करना करो, कुछ ना कुछ कर्मना सेवा करो, तपस्या करो। या फिर किसी को जाकर के मंदिर में जाओ, वहां बाबा का ज्ञान सुनाओ। हमें अपने आप को तन की भी दिनचर्या बनानी है, मन को भी बीजे रखना है। अगर तन बीजे है, मन बीजे है, वो माया, वो संस्कार नहीं आएगा। जैसे पड़ोस ने आपके बस का बात है, जब फ्री है तो चक्कर लगाएगी, फिर देखेगी अरे ये तो आराम से बैठी है, काम कर रहे, आवाज लगाएगी, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। फिर दोबारा आएगी, फिर अगर थोड़ा भी फ्री देखे, अरे मैं कितना बार चक्कर लगाया, मैंने आवाज भी लगा, तुम्हारे ध्यान ही नहीं था, शुरू कर दे। इसी तरह माया भी आपकी एक मासी है, पड़ोसनी है। वो भी क्या करते हैं, जब आप फ्री है तो आपके पास आएगी, वो संस्कार लेके आएगी। इसलिए अपने आप को बीची रखो। लेकिन ये कोई रियल युक्ति नहीं है। अब जब दुश्मन से कब तक छुपते रहोगे, कभी ना कभी रेज में पकड़े जाओगे। लेकिन फिर भी ये युक्ति ठीक है। छठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए
श्रीमत के अंदर रहने की जरूरत है। वो संस्कार कब आता है? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। सीता कमजोर क्यों बनी? रावण कब लेके गया? रेखा दिया था, तुम नहीं जाना। उसने श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर भिक्षा नहीं देगा तो श्राप देगा। ये क्या किया श्रीमत में? इसी तरह हम भी क्या करते, कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन करते, और तब जाकर के बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियारी करते का। तो इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ तब मारती हैं, तब वो आते हैं जब आप कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं। 3-4 दिन अमृतोला नहीं करेंगे, मुरली के लिए नहीं आएंगे, फिर वो संस्कार के रूप में माया थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियारी कर रहे क्या, संगम युग चल रहा है, क्यों नियम को तोड़ रहे? आप रोज नियमों पर मान चलो, वो संस्कार नहीं आएगा, माया नहीं आएगी, थप्पड़ नहीं। वो और ही ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए ईश्वरीय नियम मर्यादा के अंदर रहना। अगर मेरे संस्कार आते, मैं जरूर नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं। ये 7वीं युक्ति। 8वीं युक्ति है, अगर वो संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे संस्कार नहीं आएगा। लेकिन सोमान कौन सा? अब समझो किसी को गुस्सा है, वो कहते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और गुस्सा आएगा। हर बीमारी की टैबलेट अलग है, इसी तरह हर विकारों की टैबलेट भी, पॉइंट भी अलग अलग है। हर संस्कारों का सोमान अलग अलग है। अगर आपके पास काम विकार है, काम विकार पर जीत प्राप्त करने वाला सोमान अलग है। क्रोध आता है, उसका सोमान अलग है। देहभान आता है, उसका सोमान अलग है। इसलिए जिस प्रकार की आपकी बीमारी संस्कार है, उसी प्रकार का सोमान यूज करो, तब जाकर के उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। सोमानों के अभ्यास। पहली युक्ति कौन सी बताई? अमृतोला बाबा को सुनाना। दूसरी मुरलियों की स्टडी। तीसरी निमित्त आत्माओं को सुनाना। चौथी उस संस्कार का भोजन ना देना। 5वीं बिजी रहना। 6ठी श्रीमत का उल्लंघन करना। 7वीं सोमानों के अभ्यास। 8वीं है अशरीरी विधेयी निराकारी बनने का अभ्यास। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, उतना आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जब आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, वो संस्कार नहीं आएगा। जिस घर में लाइट होते हैं वहां भूत कहां रहता है? अंधेरे में। तो इसी तरह वो संस्कार कहां रहता है? जो आत्मिक स्थिति नहीं है, वो संस्कार रहता है। पहले जमाने में गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशानी खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह जितना ही शरीर में आत्मा का दीपक जलाकर रखेंगे, उतना क्या हो जाएगा? वो संस्कार भाग जाएगा। इसीलिए अभी दिवाली आने वाले है ना, दिवाली में क्या करते हैं? सफाई करते हैं, और क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। क्यों? लक्ष्मी आने वाली। आते हैं लक्ष्मी से, आएगी लक्ष्मी। लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, जिसको मराठी में घुबड़ बोलते हैं, और उसको लाइट में दिखता ही नहीं। फिर फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक जलाना। कौन सी सफाई? ईर्ष्या, घृणा, इसको सफाई करना। कहा कुछ किया कुछ। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति में जितना रहेंगे, उतना आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो संस्कार, ये विकार आपको आकर्षित नहीं करेगा। संस्कार परिवर्तन करने के लिए अशरीरी विधेयी निराकारी बनने का अभ्यास करना है। ठीक है? तो ये कितनी युक्ति हो गई? 8वीं। 9वीं है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, ज्वाला स्वरूप योग
तपस्या करो। जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे उतना उस संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। जैसे लकड़ियां चूल्हे में पड़े हैं, आग बुझी है, आग को दोबारा भड़काना है तो क्या करते हैं? फिर वो लकड़ियों को क्या करते हैं? हिलाते हैं तो दोबारा आग फिर पकड़ लेते हैं। इसी तरह आज बाबा ने हमारे दिमाग रूपी चूल्हे में कितनी सारी ज्ञान की लकड़ियां डाली है, लेकिन हम उसको हिलाते नहीं, चिंतन मंथन करते नहीं, इसलिए हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं है। अगर ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना है तो क्या करो? ज्ञान जो बाबा ने दिया है उसका चिंतन मंथन करो, उसको हिलाते रहो, तब जाकर के ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। जितना पवित्रता का घी होगा, जैसे घी या तेल डालने से आग क्या होते हैं? तो जितना पवित्रता को पक्का करेंगे ज्वाला स्वरूप, अगर मेरी ज्वाला नहीं जलती, पवित्रता की कमी है, चिंतन मंथन की कमी है। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति से संस्कारों में परिवर्तन होगा। इसलिए संस्कार को परिवर्तन का आधार है ज्वाला स्वरूप स्थिति। कितनी बातें हो गई? 9। और लास्ट की बात है, अगर हमें उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए जो पुरुषार्थ आपको अच्छा लगता है उसको करो। किसी को अशरीरी में स्थित रहना अच्छा लगता है, किसी को विधि स्थिति में स्थित रहना अच्छा लगता है, किसी ने कोई ना कोई, हर एक को एक फेवरेट स्थिति है। क्योंकि आप कल पहले भी ब्राह्मण बने थे या पहली बार बने? हाँ, पहले बने थे। तो पहले 5000 साल पहले आपने क्या पुरुषार्थ किया था? कैसा पता चलेगा? हाँ? क्योंकि इस कलप में आपको जो अच्छा लगता है, जब जिस स्थिति का अभ्यास करने से योग अच्छा लग रहे हैं जी, तो उसी का पुरुषार्थ करो, तब जाकर के क्या होता है? तब जाकर के वो संस्कार नहीं आएगा, क्योंकि उससे आपको सुख मिलता है। नहीं तो हम क्या करते हैं? 17 को एक होते हैं। कहते ना, एक भगत था, उसको कोई मारने के लिए आया, वो कहता है राम आओ, हनुमान आओ, ये आओ, ये आओ, ओम शांति, खत्म हो जाता है। इसी तरह हम योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, नहीं शांत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। इसलिए एक कुआं खोदो, एक ही अशरीरी के डीप में जाओ, विधेय स्थिति के डीप में जाओ, फरसे थे एक स्थिति के डीप में जाओ, उसका अनुभव करो। जो अनुभव है उसको संस्कार नहीं आएगा। आज हमें कोई एक बात के गहराई में नहीं जाते और तब जाकर के वो संस्कार नहीं बदलता। इसी तरह ये 9-10 युक्तियां अपनाएंगे, संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। तब अगर मैंने संस्कार को नहीं बदला, जिसे दिखाते शास्त्रों में, पांडवों की विजय हो गई, विजय होने बाद पांडव सभी पहाड़ी पर गए। उसका नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, सभी पहाड़ी पर गए। वो पीछे वाला दरवाजा, वहां से जाने का गेट नहीं, उसी दरवाजे में, क्योंकि एक्चुअली कभी भी यहां से एंट्री नहीं होना चाहिए। जो लेट आता है पीछे से आकर के पीछे, नहीं तो सब जो भी आए उसकी ड्यूटी लगे, जैसे उसको देखना ही है, कैसे बैठता है वो देखना ही। मैं यहां सुना रहा हूं, उसके तरफ ध्यान नहीं है। जैसे कोई एंट्री करते सबका ध्यान हो, जैसे ड्यूटी लगाई। दादी जानकी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। दादी सुना रहे और दादी कहते तो गेट बंद करो, पीछे से आओ, या उसके गेट का बंद करो, लेट आया वो बाहर ही बैठ जाए उधर, या अंदर क्यों आ जाए। सबका अपने नेचुरल ध्यान। विद्यार्थिमाम 5 लक्षणम बक ध्यानम, काक चेष्टा, अल्पारो, ग्रह त्यागो, ब्रह्मचर्य। ये विद्यार्थी वो विद्यार्थी का गायन नहीं, लेकिन संगम युग की बक ध्यान, मतलब जो ध्यान से सुनता है वही विद्यार्थी। अर्जुन को क्या दिखता था? मछली, उसकी भी आंख। तो मुझे भी जो पढ़ा रहे हैं उसके तरफ एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, कौन आया कौन गया वो मेरी ड्यूटी नहीं है। दूसरा, अल्पारो,
खूब नाश्ता करके आए इसलिए नाश्ता ज्यादा किया इसीलिए यहाँ, या कुछ खा के आए तो। ये नींद क्यों आते है योग में, उसके कुछ कारण है। नींद आने का पहला कारण है जिसने कुछ दवाई खाई है ना, सरफ, जैसे खांसी आते तो सिरप पीते हैं ना, उसमें अल्कोहल होता है, तब भी नींद आती है। एक बार मेरे को बहुत खांसी आ रही थी, मैंने 5-6 ढक्कन ले लिया ताकि जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मैं जब देख रहा था, मैं क्लास में क्या सुना है मुझे पता नहीं, लेकिन सब बोलते हैं कि भाई साहब आप इतनी अच्छी क्लास की, और मेरे को तो बिल्कुल क्या सुना रहा था पता भी नहीं, क्योंकि मैंने वो एकदम इसी में था मैं। तो नींद आने का ये भी एक कारण है, आपका कारण कौन सा है ढूंढ लेना उसमें से। दूसरी बात है, नींद उसको आते हैं जो रेस्ट, रात को रेस्ट ठीक नहीं करता, जिसको स्वप्न बहुत आ रहे हैं, टेंशन है, उसको नींद नहीं आई, पर यहां जैसे आता है तुरंत नींद करना शुरू करता है। तीसरी बात है, नींद उसको आते हैं जो गलतियां करता है। जैसे बच्चे जब गलती करके आता है तो मम्मी के पास आते हैं, मम्मी के सामने आते हैं, ऐसा करेगा तो मम्मी समझ गए कि इसने कुछ गलत काम करके आए। तो इसी तरह अगर हम यहाँ योग में बैठ करके अगर ऐसा सी रहे तो समझे बाबा समझ लेता है कि इसने कोई श्रीमत का उल्लंघन किया है, उसको वो बाबा की तरफ नहीं देख सकते, ऐसे करके बैठे। तीसरा, जन्म जन्मांतर के पाप का बोझ जिसके सिर पर है, उसको भी यहाँ योग में बैठते हैं, क्या करता है, नींद करता रहता। जैसे किसी के सिर पर गठड़ी रखो तो सिर ऐसा होगा या ऐसा होगा, दब जाएगा। तो इसलिए देखो कि मेरा कौन सा कारण है जो मुझे नींद आ रही, और इससे अलर्ट होकर के बैठना, क्योंकि जिसका आंखें बंद है उसके कान भी बंद। अब जिसकी आंखें और कान बंद है तो अंदर क्या गया, कुछ नहीं। इसीलिए अटेंशन से बैठना है, ध्यान से बैठना है। तो अभी कोई आएगा तो उधर नहीं देखना है, एकाग्र होकर के। तो मैं जब अभी देखा कि सारे सब, तो मैं बोला ये को क्या हुआ कि मैं देखा तो कोई आकर के बैठा है। ये भी हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। जबकि आंखों की ड्यूटी है, कान की ड्यूटी है, जो वो फिर बातें क्या होते हैं, मिस होते हैं। इसलिए हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी है, करेक्ट। तो कान को समझाओ, आंखों को समझाओ यहाँ के, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, वो आत्मा की मर्जी से नहीं चल रहे। ये भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर की कमी। तो अगर हमने संस्कार को नहीं बदला, मैं सुना रहा था, अगर संस्कार को नहीं बदला तो क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे पांडव की विजय होगी, विजय होने के बाद पांडव कहाँ चले गए, पहाड़ी पर। पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता सब चले गए। लेकिन उस पहाड़ी का नियम था, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, अचानक द्रौपदी गिर गई। जब गिर गई, पांडव तो जा रहे थे आगे, अचानक भीम ने पीछे मुड़कर देख, द्रौपदी आई नहीं। तो सबको बुला करके लेके आ रहे, देखो कहाँ द्रौपदी है, आई नहीं। तो वापिस जिस रास्ते से आ रहे थे वहां वापिस आए तो देखा एक खड्डे में गिर गई। भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, बहुत महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनते रहता है। लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा, इसने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? कौन सी बात नहीं छोड़ी? पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था उसका। सब कुछ छोड़ा लेकिन लगाओ, और इसीलिए कहा कि वो गिर गई, नहीं आ सकते हमारे साथ। ये सारी जो टोटके हैं महाभारत के या जो भी शास्त्रों के, संगम युग की यादगार है। आज हमारी भी विजय होगी, विजय के होने के बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना है। पहाड़ी मतलब माउंट आबू ही नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा है? सीधा। लेकिन उस पहाड़ी पर वही जा सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगाव है, झुकाव है, वो गिर जाएगा। लास्ट में भी एक बार बाबा मिलन होगा,
यहां स्थूल में नहीं, अव्यक्त। जैसे बाबा मिलन में क्या करते थे, एक एक भाई बहन बाबा के सामने से क्या करते थे, जाते थे। और उस समय दादियां भी बैठती थी, जोन इंचार्ज भी बैठती थी, और एक एक जाते थे, बाबा की दृष्टि लेते थे। तो लास्ट में ऐसा मिलन होगा, लेकिन उसी समय दो स्क्रीन चलेंगे। स्क्रीन पर चित्र इधर और इधर ही। एक तरफ चलेगा आपने ब्राह्मण बनकर के क्या क्या भूले किए, गलतियां के सारे फोटोग्राफ्स वीडियो चलेगा, और इधर आपको बाबा क्या बनाने वाला है। फिर आपका जो फोटो है बाबा दिखाएगा, क्योंकि आप जो भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, ये सारे फोटो बाबा के पास चले जाते हैं। भले कोई देखता ही नहीं देखता, लेकिन बाबा के पास सारे फोटो चले जाते। और उस समय बाबा दिखाएगा, मैं तुमको ये बनने के लिए चुना था, तुमने ये काम किया, तुम ये पद लेने के लायक हो। उस समय चेहरा, इसलिए संस्कार को बदलना है, अन्यथा लोग तो बोलेंगे जोन, अरे ये तो माता बहुत अच्छी थी और ये इसने ऐसा ऐसा काम किया, सबके सामने वो प्रत्यक्ष कैसा लगेगा फिर। इसलिए अब हमें संस्कार को बदलना है। इतना ही नहीं, आगे गया, नकुल भी गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए, दिखाते शास्त्रों में। तो वास्तव में कुत्ते की कोई बात नहीं, कुत्ता मतलब युधिष्ठिर में बड़ी ईमानदारी थी, वो सच्चाई से श्रीमद् प्रमाण चलते हुए उसने युद्ध जीता, इसलिए वो बाकी सारे। नकुल क्यों गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था, मैंने ये सहयोग किया, मैंने ये क्या सहयोग। और भीम क्यों गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था। और अर्जुन क्यों गिर गया, तीर चलाने, उसको लगा मैं ही कर रहा हूं। ये सारे बातें संगम किया। आज कई, मैं एक बार मधुबन में बोर्ड लिख रहा था, मुरली के पॉइंट, बोर्ड मिटा करके चिंतन कर रहा था मैं इसके ऊपर क्या लिखूं। तो इतने में एक माता जी आई, मेरे पास बैठ गई, कहते भैया हम जब यहाँ मधुबन में आते ना, हमारी स्थिति इतनी अच्छी बनती है, बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे सेंटर पर जाते हैं हम वापिस अपने घरों में स्थिति बिगड़ जाते हैं। मैंने कहा माता जी क्यों बिगड़ जाते हैं, कहते हम बहुत पुराने हैं, जब हमारे शहर में बहनें आई, उनको रहने का जगह ही नहीं मिला था, तो हमने अपना बड़ा सा घर था उसके अंदर रख दिया, सारा हम हर चीज उनको देते थे, सब कुछ देते थे। धीरे धीरे सेंटर बढ़ता गया, तन से मन से धन से सेवा किया, हम जैसे अपनी बेटी की तरफ पालन किया। लेकिन उसके बाद जैसा फिर दूसरा सेंटर बनाया, जैसे उधर चला गया, अभी वहां चलता है, लेकिन बहने हमको तो हमने इतनी सेवा की, हमको कोई पूछते ही नहीं। इसलिए हमें कभी कभी फील होता है कि देखो इनको पहले ये किया हमने कितना, तो इसीलिए स्थिति बिगड़ते हैं। मैंने कहा माता जी बाबा तो पूछता है ना, आपको रोज 4 पेज का लेटर लिखता है, मीठे बच्चे नमस्ते क्या क्या करता है, कहता हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है, कहता हाँ ये बात तो सही है। और वो खुश होकर के चली गई। तो मैंने बोर्ड लिख रहा था, मैंने सोचा इसको ही लिखता हूं, मैंने ऊपर टाइटल दिया जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसने स्वयं भगवान के महावाक्य सुने उसको इस दुनिया का क्या सुनने की क्या आवश्यकता है। जिसने स्वयं भगवान को देखा है उसको इस संसार की क्या देखने की। कई माता कहते हैं हमने तो जिंदगी में अब तक दिल्ली नहीं देखी, लाल किला नहीं देखा, आगरा भी नहीं गया, हमारे पड़ोस ने तो लंदन घूम के आई, नेपाल भी गई, क्या मेरा दुर्भाग्य। अरे जिसने भगवान को देखा, लंदन अमेरिका तो क्या सब कुछ देखा, बाबा मिला कुछ नहीं। ये इसलिए जिसके दिल में बाबा है और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, तब जाकर के। इसलिए बाबा मिला कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए पूछा ना पूछा क्या फर्क पड़ सकता है। आज बाबा हमारे से कर, अब अभी भी जैसे कृष्ण को लास्ट तक भी पांडवों ने पहचाना ही नहीं है, लास्ट तक भी नहीं पहचाना।
कृष्ण हमारे से करा रहे हैं, उनको लगता था हम ही कर रहे हैं। अर्जुन को लगता था मैं ही तीर चलाता हूं। भीम कहता मेरे गदा के कारण। जब पांडव की विजय होगी, विजय होने के बाद जब कृष्ण ने जब लास्ट में कृष्ण को बाण लग गया था, बाण लगने के बाद क्या हो गया, तो किसी भील ने बाण मार दिया था, तो पांडव को पता चला। अब कृष्ण तो पांडव को बुलाया था उन्होंने, तो सारी गोपिका को लेके जाओ, बोला, कहा कि आप निकल जाना यहाँ से, द्वारका से। तो गोपिका को लेके लेकिन कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, आप लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखना। तो फिर पांडव क्या कर रहे थे, जा रहे थे गोपिकों को लेकर के, लेकिन उनको मन में आने लगा कृष्ण ने हमको इतनी मदद की, अगर पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे कैसा होगा। अच्छा, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, सारी शक्तियां उनकी खत्म। फिर आगे जैसे गए, भील लोगों ने इतना लूटा, गोपिका को लूटा, पांडवों को लूटा, मारा पीटा। अर्जुन के पास तीर उठा भी नहीं सका वो, इसके पास जो गदा की वो उठा भी नहीं सका। क्यों? ताकत नहीं थी, ताकत चली गई। तो कौन उनके साथ, जब तक कृष्ण था तब ताकत थी। इसी तरह बाबा कहते हैं ना, मुझे पहचानने वाला कोटों में कोई ना कोई। आज हमने बाबा को नहीं पहचाना है, अभी भी हमने नहीं पहचाना। थोड़ा कुछ किसी ने किया, मैंने किया, मैं करती हूं, मैंने ये किया, ये मैं। इसलिए उसके शास्त्रों में और एक दृष्टांत आता है, जब पांडव की विजय हो गई तो पांडव क्या करते, झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो भीम कहता है मेरे गदा के कारण हम विजय हो गए। अर्जुन कहता है तुम्हारी गदा कुछ नहीं, मेरे तीर। कहते हैं जब युद्ध होने वाला था, जब युद्ध होने वाला था, एक भीम का पोतरा था जिसका नाम था बार्बरिक, घटोत्कच का पुत्र। तो उसको पता चला युद्ध होने वाला है कौरव पांडव में, तो मैं भी युद्ध में जाऊंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, जो कमजोर पक्ष की तरफ लड़ेगा तो मैं ताकत दूंगी और तुमको कोई हरा नहीं सकता। तो कमजोर कौन थे? कौन थे कमजोर? कौरव, क्योंकि पांडव की तरफ तो कौन था? कृष्ण था। तो वो समझता है कि अब ये मैं कौरव के साथ युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अब कृष्ण को अंतर्ध्यान से पता चला वो युद्ध में आने वाला है, और उसको तो देवी का वरदान है, ना पांडव हारे जीतेंगे, ना दोनों भी कोई हारने वाले। तो सोचता है ये तो बड़ा ये होगा। तो कृष्ण क्या करता, अपना रूप बदल करके उसके रास्ते में जाकर के बैठ गया, ब्राह्मण बन करके ऐसे तपस्या करते हुए। तो बार्बरिक अपने सैनिक के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। तो कहा कि हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा दान पुण्य करके जाओ, इस ब्राह्मण को आपको आशीर्वाद मिलेगा। कहता हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए? तो कहता है, उसको लगा कि कोई गाय मांगेगा, जमीन मांगेगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है। कहता है जो मैं मांगोगे देंगे? अरे बोला जो चाहिए मांगो। कहता आपका सिर चाहिए। अब उसको लगा सिर मांगा, ये तो को ब्राह्मण सिर कैसे मांग सकता है? तो उसने कहा मैं तो वचन दिया, तुझे देना पड़ेगा। लेकिन कहता है कि आप कौन है? तो कृष्ण। कहता आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन कोई बात नहीं, आपने मैं वचन दिया दूंगा, लेकिन कहता है मुझे वो युद्ध देखना है। बोला कोई बात नहीं। तो उसने अपना सिर काट करके दे दिया। कृष्ण ने लेके जाकर के एक पेड़ को टांग दिया। जब पेड़ को टांगा, वो पूरा युद्ध साक्षी होकर के सिर देख रहा था। लेकिन लास्ट में जब पांडव विजय होने के बाद, पांडव को किसी को पता नहीं था, जब पांडव की विजय होने के बाद उसी पेड़ के नीचे वो लड़ रहे थे, मेरे गदा के कारण, वो कहते मेरे तीर के कारण। वो सिर जोर से हंसता है, कहता है ना तुम्हारे तीर थे, ना तुम्हारी गदा थी। मैं देखता था एक चक्र घूमता था, चक्र सबके गले काटता था। भले तीर चलता था, सामने चक्र रहता था, गदा चलती थी, सामने चक्र रहता था। सारा युद्ध का श्रेय चक्र को है, कृष्ण को है। तब भीम को गुस्सा आता है, उसके वो एक गदा मार दे, उड़ के मुक्त होकर चला गया। ये कहानियां संगम की है। आज हमारी भी विजय होगी, लेकिन विजय होने बाद आज पांडव लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे। मेरे सेंटर
ये मेरे जिज्ञासु है, ये मैंने किया, मेरा कितना लड़ रहा है आपस में। अरे जिसका सेंटर है, आज दरी किसने और ने ला कर दी, मुरली कहीं से और से छप गई, ये सीमेंट किसने दिया, ये सारा खाना कोई और, हम किसी का खाना दूसरे का, तो अभिमान किस चीज का? कराने वाला करा रहा है, बाबा हमारे साथ में, हम कुछ नहीं कर रहे। इसलिए निरहंकारी बनो, निरहंकारी, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर बाबा की शक्ति मेरे पास ना होती, आप 1 महीना भी पवित्र रहकर दिखाओ। द्वापर युग में भी कई लोग पवित्र रहने के लिए जंगल में गए, सोचा हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, रह नहीं पाए, वापिस आए, गृहस्थी बस आई। आज इतना घोर कलयुग अंत का समय, इतनी चारों तरफ फैशन व्यसन गंदगी है, तमो प्रधानता है, और ऐसे जगह पर हम पवित्र रह रहे हैं। इसका मतलब कौन साथ में है? बाबा। अगर बाबा ना होता तो आप पवित्र नहीं रह सकते, हमारे से बाबा कराना है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी अभिमान के संस्कार ना हो। शास्त्रों में लिखा हुआ है, रुई और आग एक कमरे में नहीं रह सकते, जल जाएगी। अर्थात पति और पत्नी एक घर में रहकर के पवित्र नहीं रह सकती। लेकिन आज कितने सारे हमारे भाई बहने कितना सालों से पवित्र रह रहे, कौन साथ में? बाबा। इतना ही नहीं, साइंस वालों ने क्या लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति महीना 15 दिन भी ब्रह्मचर्य रहेगा, वो ब्रह्मचर्य की ताकत उसके दिमाग में जाएगी और वो पागल हो जाएगा। इसीलिए विकार में जाओ करके लिखा हुआ है। वो कहते विकार में जाओ। लेकिन आज हमारे कितने सारे भाई बहने पवित्र रह रहे, पागल बन गए। मैं तो सोचता हूं जो बार बार विकार में जाता है वही पागल बनता जा रहा है। आज 5-5, 6-6 साल वाली बच्चियों पर रेप केस कर रहे हैं, इतना उसके अंदर पागलपन आया। जो काम राक्षस में नहीं किया था वो आज इंसान कर रहे हैं। इसलिए बाबा हमारे पास है, इसलिए सब कुछ संभव हो रहा है। अगर बाबा ना होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। कहां शास्त्रों का कहां नहीं, उसके विपरीत हम भगवान को सर्वव्यापी बोला है, लेकिन हम कहते नहीं, सर्वव्यापी नहीं है। कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन हम तो कहते शिव को। सारी भक्ति को हमने क्या क्या अलग ही बना दिया। लेकिन ये क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि बाबा साथ में है। नहीं तो लोग पिटाई करके, मैं जब वृंदावन में गया था, मैं सोचे चलो देख के आता हूं, तो मैं वहां गया तो एक विदेशी 2-4 लोग आए थे, तो मैंने उसको पूरा ज्ञान समझाया, गीता का भगवान कृष्ण। तो वो कहता है आपने इस वृंदावन में शिव का नाम कैसे लिया? क्योंकि वहां कृष्ण के बिना नाम कोई लेते नहीं। तो ये कहता है मैं विदेशी ना होता तो आपको पिटाई करता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन कहता है कि आपने जो बोला कोई गलत भी नहीं, सारी बातें राइट है। मैं तो अपना बिजनेस छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, कृष्ण ही सब कुछ समझ करके आया था। आज मेरी रात भर नींद नहीं आएगी, बोलता है कोई भी। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा साथ में, बाबा ये कराता है। इसलिए हमारे अंदर कोई भी प्रकार के ये अभिमान के संस्कार, कोई भी संस्कार ना हो। संस्कारों को परिवर्तन करना है, और जो संस्कार को परिवर्तन करेगा वो शक्तिशाली बनता है। तो उसके लिए कितनी बातें बताई? 10 बातें बताई। इस 10 बातों को करेंगे। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर राम परेशान हो गया। विभीषण आता है, उसके कान में सुनाया यह ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में मारा तो रावण क्या हो गया? मर गया। आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन नहीं मर रहे हैं, क्योंकि हम उसके क्या कर रहे हैं? गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध। हमारे अंदर जो कमजोरी है वो है उसकी नाभि। जो कमजोर संस्कार है उसको मारो, रावण के गले सारे कट जाएंगे। इसीलिए कमजोरी को खत्म करना, जो कमजोर संस्कार है उसको खत्म करो।
और तब संस्कार परिवर्तन होंगे। इसलिए अभी हमें क्या करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, अन्यथा वही दाग हमारे साथ में जाएगा तो हमारा पद कम होगा और आगे चल करके उस संस्कार के वंश बढ़ते जाएंगे, हमारी से भूले होगी। इसलिए 10 बातें जो बताई उस प्रमाण हमें कोई भी ना कोई बात यूज करके संस्कार को बदलना है। ठीक है, ओम शांति।